नाम होगा। हो गया। किसमें? सीजी अकाउंटेंट। बहुत सही। क्या हमने नाम देखे यहाँ पे विक्रांत से लिख के आया। ये रहा। नाम देखे। किसी खुशी नहीं हो रही है? हमें वही नाम तो दिली है दुनिया। यस 27 जून 2025 हमारे एग्जामिनेशन डे, और आप सभी ने बहुत अच्छे से और बहुत मेहनत से जो है इस प्रिपरेशन को, इस टाइम पीरियड को जो है गुजारा है। एंड आई नो कि हमने बहुत मेहनत की है इस टाइम के लिए, इस दिन के लिए, एंड अपना जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए। आज जो है मैं इस वीडियो में आपको कुछ पढ़ाने नहीं आई हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अब एक दिन पहले पढ़ के कुछ होगा भी नहीं। बट येस, ये जो आपके 6 महीने की, 5 महीने की, 4 महीने की, 1 साल की, 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ हमारा एग्जामिनेशन, 4 में नहीं हुआ, एक और कोशिश जो आप कर रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप कल जब एग्जामिनेशन दें तो हर वो एक प्रिपरेशन डे आपके माइंड में हो जो आपने एक अपना ड्रीम अचीव करने के लिए मेहनत की है, वो आपके दिमाग में हो, एंड अच्छे तरीके से आप अपना एग्जामिनेशन दे के आएँ, ये हमें मेक श्योर करना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ पढ़ने से अब कुछ नहीं होने वाला। जो आपने पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, आपने अच्छे से उसको समझ लिया है। एग्जामिनेशन कैसा होगा वो डिपेंड करेगा कि आप 3 घंटे जो हैं आपके एग्जामिनेशन के, उसमें किस तरीके का अपना एटीट्यूड रखने वाले हो। सो जो रिजल्ट का डे होने वाला ना, उसको याद कर लेना कि आई वॉन्ट माई रिजल्ट टू बी दिस, और उसको ध्यान में रखते हुए अपना वो जो 3 घंटे है बैलेंस बना के रखना है, सो दैट क्वेश्चन जो आए दिखे उसको अच्छे से सॉल्व आप कर पाओ, अच्छे से समझ पाओ। हर एक क्वेश्चन आपको आता होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, और आना भी नहीं चाहिए। अगर हमें सब कुछ आ जाएगा तो सीखेंगे क्या? तो ये जो जॉब है, जो हम अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, ये हमेशा एवर लर्निंग है। तो कुछ ना कुछ नया सीखना है, कुछ ना कुछ नया करना है। तो आपके पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें से हमें बस ये मेक श्योर करना है कि मेरा जो टारगेट है 110 क्वेश्चन का, 105 क्वेश्चन का, वो सही हो जाए बस, बाकी और कुछ नहीं। सो मेक श्योर कि वो 150 क्वेश्चंस जो आपके पास आने वाले हैं, आपके सामने आने वाले हैं, उनमें से आप अपने 105 110 क्वेश्चन निकाल लो। बाकी 40 से 45 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर क्वेश्चन आपको नहीं आता, बट हाँ, कैसे उसको अप्रोच करना है ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज इस सेशन में यही चीज़ मैं आपको बताने आई हूँ कि अप्रोच कैसे आप करोगे। हर एक क्वेश्चन नहीं आता तो फोकस किस पे करना है? फोकस करना है कि आप जो है सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन अच्छे से अप्लाई कर पाओ। अब ये सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन क्या है? सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन में आपने मान लो 4 ऑप्शन में से कोई एक चीज़ के बारे में पढ़ा हुआ है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ आता है कि ये चीज़ इससे रिलेटेड है, तो वही आंसर होगा। नहीं है रिलेटेड तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। देन उसके बाद कुछ ना कुछ यहाँ पे जो 1-2 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें कुछ ना कुछ आप देख पा रहे हो कि सिमिलैरिटी है या डिफरेंस है। उस बेसिस पे आप बेस्ट ऑप्शन को पिक कर सकते हो और मार्क कर सकते हो। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि हम कैसे, जो चीज़ हमें नहीं आती है, 100% श्योर नहीं है, उससे भी अपना जो है क्वेश्चन सही कर सकते हैं। कंपेटिटिव एग्जामिनेशन इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपको कितना आता है। कंपेटिटिव एग्जामिनेशन इज अबाउट आप कितना अवेयर हैं चीज़ों को लेके। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से रिलेटेड भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसमें आपकी नॉलेज उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कितनी है, वो आपको हेल्प करेगी उस क्वेश्चन को सही करने में। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़्यादा सोचना नहीं है। आपने जो पढ़ा है पेपर वहीं से आने वाला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, इन केस आपको लगता है कि मुझे ये 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर एक ऑप्शन में जो है सेम ऑप्शन लगा दो, हर एक क्वेश्चन का आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड आप वो ऑप्शन लगाओ जो आपको लगता है कि हाँ, मुझे ये ऑप्शन सही लगता है कि ये आंसर हो सकता है ज़्यादातर क्वेश्चंस में, तो उसी को ही आप फॉलो करके सब में उसको मार्क कर दो। एंड अपना वाटर बॉटल लेके जाओ, है ना। कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है अरे ये पढ़ा था पर याद नहीं आ रहा, काम हो जाओ, पानी पियो, ध्यान लगाओ, एंड अच्छे से
स्किप कर दो, दूसरे पे चले जाओ क्वेश्चन पे, फिर वापस आके उसको अटेम्प्ट कर लो। ये चीज़ आपको जो है ध्यान में रखनी है, ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने जो पढ़ा है ना उसको आप अच्छे से अप्लाई कर पाओ। हर क्वेश्चन नहीं आता होगा, बट यस जो आते हैं उनको अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा, राइट। तो इसी तरीके से जो है आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, मुझे पता है, हमने मिलके बहुत मेहनत की है। 10 घंटे की हमने क्लास ली थी जिसमें बहुत सारे बच्चे कॉन्टिन्यूसली बने हुए थे। तो इट शोज कि आपने मेहनत बहुत की है। अब उस मेहनत का फल हमें लेना है, और वो मेहनत का फल क्या है, हमें अच्छे से अपना जो 3 घंटे का समय है उसको मैनेज करना है, कामली क्वेश्चन को रीड करना है। हर क्वेश्चन 1 मिनट में होगा या हर क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा लेगा, ऐसा नहीं होता। किसी क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड भी लगेंगे, किसी क्वेश्चन में आपको 2-3 मिनट भी लग सकते हैं। तो इसी तरीके से टाइम मैनेज करो, पेपर 1 पेपर 2 को अच्छे से करो, है ना। और जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो अपनी लेके जाओ, आधार कार्ड है, फोटो है, राइट, अपना एडमिट कार्ड है, सारे पेजेस ले जाओ, उस पर अपना सिग्नेचर करो, उस पर अपना थंब इंप्रेशन लगा के जाओ, सो दैट वहां पे जाके कोई दिक्कत ना हो, है ना। और कोई भी ऐसी चीजें ना वियर करके जाओ जिससे ऑब्जेक्शन लग जाए। नॉर्मल जो है ड्रेस कोड आपने अपना रखना है, ये मेक श्योर आप करिए तो बहुत बढ़िया तरीके से जो है आप रेडी हो जाएंगे। और अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे 1 घंटे का मार्जिन लेके चलो। 9 बजे का पेपर है तो आप 8 बजे वहां पे पहुंच जाएं, है ना, अदरवाइज पेपर छूट जाता है। ये चीज मत करना, पिछली बार भी एक बच्चे का रह गया था, ये चीज मत करो। एंड अपना अप्रोप्रिएट टाइम लेके जो है सेंटर पे पहुंचो। अभी रेस्ट करो बढ़िया, है ना, खाना वाना खाओ एंड बढ़िया तरीके से पढ़ो। आपके लिए हमेशा ही JRF अड्डा कुछ नया, कुछ अलग, कुछ स्पेशल करता है। एंड इस बार भी हमने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया है। एंड आने वाले टाइम में भी हम यही चीज़ को बरकरार रखने वाले हैं। एंड आपके लिए मैं बता दूं, जो भी बच्चे नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप सभी अगर दिसंबर के लिए तैयारी करना चाहते हो तो दिसंबर के बैचेस आपके लिए स्टार्ट होने वाले हैं जुलाई में। तो आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं एंड बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। बहुत सारी नई चीज़ें इस बार हमने ऐड ऑन की हैं, सो दैट आप सिर्फ UGC नेट JRF नहीं, उसके बियॉन्ड क्या चीज़ें हैं उनको भी अच्छे से समझ सको एंड अच्छे से अपनी तैयारी कर सको। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी पेपर 1 पेपर 2 के लिए, सो दैट आपकी रिविजन अच्छे से हो सके, प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, नोट्स मेकिंग अच्छे से हो सके। तो वो सारा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, PDFs आपको मिल जाएंगी। ऑफलाइन बैचेस भी आपके लिए, अगर आप जयपुर या आसपास से हैं, ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। 3 दिन का फ्री डेमो है, सो दैट आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सके, फेस टू फेस गाइडेंस आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ऑफलाइन भी आपके लिए JRF अड्डा ने सोल्यूशन ला दिया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़िया तरीके से जो है अपना जो है काम करते रहिए। आपके जो है ना, आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, वो है आपके एफर्ट्स। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। अपना एफर्ट 100% देना, ईमानदारी से हर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना, बढ़िया तरीके से रीड करना, ऑलवेज, नोट, नो, ऐसे जो स्ट्रेस वर्ड्स हैं इनको ध्यान में रखना, है ना, और अच्छा टाइम देके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है। मिलेंगे आपसे एनालिसिस में। कल आपके लिए एक एनालिसिस वीडियो भी लेके आऊंगी जिसमें हम देखेंगे कि क्या कैसा पेपर का पैटर्न रहा, किस तरीके के क्वेश्चंस बने। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर दे के आइएगा। 9 से 12 बजे हमारा एग्जामिनेशन है, तो मेक श्योर कि ये 3 घंटे हमारे लिए बहुत बेहतरीन 3 घंटे हों। एंड ये 3 घंटे मुझे जो है हमेशा याद रहे कि मैंने कितना बढ़िया तरीके से एग्जामिनेशन दिया था और मुझे रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला था। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।